औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। लाख एहसान है मालिक कायनात का, खालिक कायनात का, मालिक लम यज़ल व ला यज़ाल का, कि जिसने हमें अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन गालिबिन अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पाक और तय्यब व ताहिर विलायत से नवाजा। इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है कि अगर वो मालिक की कायनात, अगर वो खालिक की कायनात हमें अमीरुल मोमिनीन यासूबुद्दीन गालिबिन अला कुल्ले गालिब इमामुल मशारिक वल मगारिब हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की पाक और तय्यब व ताहिर विलायत अता न करता तो आज हम भी किसी मैदान में खड़े अली के ख़िलाफ़ फतवे दे रहे होते। सामईन व नाज़रीन, आज जिस उन्वान पर हम जिस हस्ती पर गुफ्तगू करना चाहते हैं उस हस्ती का नाम है सरकारे मोहसिन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बताना ये चाहता हूँ कि इस शहज़ादे की आमद कब हुई, इस शहज़ादे की शहादत कैसे हुई, आया ये शहज़ादा दुनिया में आया या नहीं आया, या लोगों की तरफ से जो एक जाहिलाना बात मंसूब कर दी जाती है इस शहज़ादे की तरफ कि ये नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक शिकम मादर में ही शहीद कर दिए गए थे, तो इस हदीस में कहाँ तक सच्चाई है और ये रिवायत कितनी सच्ची है, इस पे बात करेंगे। इसके अलावा शहज़ादे की आमद पे बात करेंगे कि सरकार मोहसिन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब कैसे दुनिया में आए और कब आए। तो सबसे पहले अपने सामईन और नाज़रीन को ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे भी ज़ाकिरीन और उलमा ये रिवायत पढ़ते हैं कि जिस वक्त दरवाज़ा जलाया गया और जनाब सैयदा पे गिरा तो शिकम मादर में ही शहज़ादा दुनिया से चल बसा। तो अपने तमाम सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि इस हदीस का हकीकत से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता। उसकी वजह यह है कि एक जगह पे तो हम ये कहते हैं कि आले मोहम्मद दुनिया में ऐसे आते हैं जैसे कुरान आया, एक जगह पे हम ये कहते हैं कि आले मोहम्मद विलादत के मोहताज नहीं होते। क्या मतलब कि जैसे एक आम इंसान दुनिया में आता है ऐसे मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद दुनिया में नहीं आते। हकीकत में ये जो लफ्ज़ नुज़ूल है आले मोहम्मद के लिए, ये लफ्ज़ भी छोटा है क्योंकि कुरान कसीदा है आले मोहम्मद का, तो जिनके कसीदे नाजिल होते हों वो भी अगर नाजिल हों और उनके कसीदे भी नाजिल हों तो फिर ये बराबर हो गए। इसलिए आले मोहम्मद का मकाम इससे कहीं ज़्यादा है। तो या तो आप ये न कहें कि आले मोहम्मद ऐसे आते हैं जैसे कुरान आया, या तो आप ये न कहें कि आले मोहम्मद ज़ाहिर होते हैं, विलादत नहीं होती। अगर विलादत नहीं होती, अगर आले मोहम्मद ज़ाहिर होते हैं, अगर आले मोहम्मद नुज़ूल करते हैं, नाजिल होते हैं, तो फिर आपको मानना पड़ेगा कि ये शिकम मादर के मोहताज नहीं होते। तो जब ये शिकम मादर के मोहताज ही नहीं होते फिर शहज़ादा मोहसिन माँ के शिकम में भी शहीद नहीं हो सकते। तो जब ये शिकम के मोहताज नहीं होते तो मानना पड़ेगा कि शहज़ादा मोहसिन इब्ने अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम भी शिकम मादर में न थे। अब आ जाएं असल हकीकत की तरफ, असल रिवायत की तरफ कि असल रिवायत कौन सी है जो आज तक छुपाई गई और बयान नहीं की गई शहज़ादा मोहसिन के हवाले से। असल रिवायत ये है कि 18 ज़िलहज को खुम्मे गदीर वाले दिन रसूल खुदा ने अली बादशाह की विलायत का ऐलान किया और 3 दिन तक अली की बैयत का सिलसिला जारी रहा। 18, 19, 20 3 दिन तक अली बादशाह की बैयत का सिलसिला जारी रहा। उसके बाद 20 को जब ये काफ़िला चलता है खुम्मे गदीर से, 20 को भी ये सफ़र करता है दिन को भी रात को भी, 21 को भी ये दिन को सफ़र करता है रात को भी, 22
ज़िलहज को ये काफ़िला मदीने पहुंचता है। अब जैसे ही 22 ज़िलहज को ये काफ़िला मदीने पहुंचा और अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपने घर में दाखिल हुए, जनाब सैयदा ने जनाब मोहसिन को हाथों पे उठाया हुआ था और अमीरुल मोमिनीन के हाथों पे रख के कहा कि या अली, ये अल्लाह की तरफ से गदीर की कामयाबी का तोहफ़ा है, ये अल्लाह की जानिब से आया है और ये आपके जो विलायत का खुम गदीर में ऐलान हुआ है, ये उस ऐलान के बाद अल्लाह की तरफ से आपके लिए तोहफ़ा है जो हिजाब परवरदिगार से वली परवरदिगार के पास पहुंचा। यानी अल्लाह के हिजाब से ये तोहफ़ा अल्लाह के वली के हाथों में आया। अब सवाल ये है कि शहज़ादा दुनिया में कैसे आया? तो शहज़ादा दुनिया में बिल्कुल 22 ज़िलहज को वैसे आया जैसे सरकार अमीर कासिम दुनिया में आए। अब जिन्हें पता है कि अमीर कासिम कैसे आए तो पता है, जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बताता चलूँ। जनाब अमीर कासिम की वालिदा ने सरकार हसन बादशाह से फरमाया, मौला मुझे बेटा चाहिए। तो जब कहा कि मौला मुझे बेटा चाहिए तो इमाम ने फरमाया, अंदर मेरे कमरे में तशरीफ़ ले जाएं और जाके बेटा उठा के ले आएं। तो ये हस्तियाँ विलादत की मोहताज नहीं होती, ये हस्तियाँ इस तरह आती हैं दुनिया में। तो जिस तरह अमीर कासिम दुनिया में आए उसी तरह सरकार मोहसिन भी दुनिया में आए। अब हर दावा दलील मांगता है और बग़ैर दलील के हर दावा रद्द हो जाता है। अब मैंने ये दावा किया तो उसके दलील भी देता जाऊँ आपको। अहले सुन्नत की किताब, अहले सुन्नत बरादरान की किताब है असदुल गाबा फ़ी मारिफत सहाबा। उस किताब की 8वीं जिल्द और सफ़ा नंबर 122 पर सरकार मोहसिन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का तज़किरा मौजूद है। ये अहले सुन्नत की किताब है। आप असदुल गाबा की 8वीं जिल्द के सफ़ा नंबर 122 को देखें तो वहाँ पे आपको ये तहरीर करदा लफ्ज़ मिलेंगे कि सरकार अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के यहाँ पहला बेटा आया तो सरकार ने उसका नाम हर्ब रखा। तो जब रसूल खुदा तशरीफ़ लाए तो सरकार ने पूछा कि इसका नाम क्या रखा? तो फरमाया कि मैंने इसका नाम हर्ब रखा। तो रसूल खुदा बादशाह ने फरमाया कि ये हर्ब नहीं, इसका नाम हसन है। फिर इमाम हुसैन बादशाह दुनिया में आए तो मौला अली ने फिर हर्ब नाम रखा। तो रसूल खुदा तशरीफ़ लाए तो सरकार ने फरमाया क्या नाम रखा? तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि मैंने इसका नाम हर्ब रखा। तो रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि या अली, ये हर्ब नहीं, ये हुसैन है। अब वो असदुल गाबा अहले सुन्नत के आलिम लिखते हैं कि तीसरा बेटा अली का दुनिया में आया तो अली ने उनका नाम भी हर्ब रखा। तो जब रसूल खुदा तशरीफ़ लाए तो फरमाया कि या अली, इसका नाम क्या रखा? तो फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मैंने इसका नाम हर्ब रखा। तो रसूल खुदा ने फरमाया कि नहीं, इसका नाम मोहसिन है। तो मोहसिन मौजूद थे, ख़ुद रसूल खुदा ने सरकार मोहसिन का नाम रखा था। जिस वक्त जलता हुआ दरवाज़ा जनाब सैयदा के ऊपर गिराया गया तो उस वक्त जनाब मोहसिन जनाब सैयदा के पहलू में, उनके हाथों में मौजूद थे। आकाज़ादी ने, मुर्शिदज़ादी ने अपने बेटे सरकार मोहसिन को उठाया हुआ था हाथों में। अब ये हमल का मतलब और सकत का मतलब ये गलत ले लिया जाता है। हमल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है और सकत भी अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। अब हम अगर गौर करें या कोई भी अगर किसी भी जगह पे लफ्ज़ हमल इस्तेमाल करे तो समझने वाला फ़ौरन ये समझता है कि ये किसी हामिला ख़ातून की बात की जा रही है जिसके पेट में बच्चा हो। और सकत अगर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाए तो फ़ौरन ज़हन में ये आ जाता है कि जिस हामिला ख़ातून का बच्चा गिर जाए तो कहा जाता है जी ये सकत हो गया है। हालांकि हमल और सकत का ये मतलब नहीं है, ये गलत हमने तसव्वुर कर लिया है हमल का और मतलब इसका सकत का मतलब। हकीकत में हमल का और सकत का ये मतलब नहीं है। अरबी ज़बान में हमल किसी चीज़ को उठाने का नाम है, यानी आपने कोई चीज़ उठाई तो वो हमल है, और उसको छोड़ दिया और वो चीज़ गिर गई तो इसे कहते हैं सकत, कि ये चीज़ सकत हो गई है, यानी ये हाथों से गिर गई है। एक चीज़ आपने हाथों में उठाई हुई है, पानी की बोतल है, गिलास है, कोई परचम है, कोई किताब है, आपने हाथों में उठाई है, तो इस उठाने को हमल कहते हैं अरबी में।
और अगर वो हाथ से गिर जाए तो उसे सकत कहते हैं अरबी में, कि हाथ से गिर गई, सकत हो गई, गिर गई हाथ से। और इसकी सबसे बड़ी दलील मैं यहाँ पे कुरान से देता जाऊँ। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, हामिलानुल अर्श, कुछ फरिश्तों ने अल्लाह के अर्श को उठाया हुआ है। तो अब मैं पूछता हूँ, जितने लोग हमल का ये तर्जुमा करते हो कि हामिला औरत को, जिसको बच्चा होने वाला हो, उसे हमल कहा जाता है, तो क्या फरिश्तों ने पेट में अर्श उठाया हुआ था? नहीं, फरिश्तों ने परों पे अर्श उठाया हुआ है। तो इस उठाने को हमल कहते हैं। तो उस वक्त जब दरवाज़ा गिरा तो शहज़ादी के हाथों में सरकार मोहसिन मौजूद थे, और वो दरवाज़ा जब लगा और उस दरवाज़े की एक मेख जो थी वो सरकार मोहसिन के सर में लगी, जिसकी वजह से शहज़ादा मोहसिन की शहादत हुई। तो खुदारा कोशिश कीजिए आले मोहम्मद के साथ इस तरह के नाजायज़ और नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करें। तहकीक करें, देखें शहज़ादा मोहसिन कौन थे, शहज़ादा मोहसिन कब दुनिया में आए, ये सब कुछ किताबों में मौजूद है। और इमाम हुसैन बादशाह ने ख़ुद अपने हाथों से सरकार मोहसिन की कब्र बनाई। अब सवाल ये है कि सरकार मोहसिन की कब्र कहाँ है? तो जो मस्जिद नबवी में जिस जगह के बारे में ये हदीस मौजूद है कि जन्नत के बागों में से एक बाग है, वो जो जन्नत के बागों में से एक बाग है वो सरकार मोहसिन की कब्र है, जो सरकार इमाम हुसैन बादशाह ने बनाई। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि तहकीक शुदा बात लोगों तक पहुँच सके। वस्सलाम तोफ़तन या अली अलैहिस्सलाम मदद।